गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, सूचना जिसे आप जानकारी भी कहते हैं, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे हम सूचना तकनीक कहते हैं। हमें अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बातों को हम तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ये माध्यम विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्राचीन काल से ही आप जानते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कबूतर का प्रयोग किया जाता था। फिर राजा महाराजा सैनिक भेजकर चिट्ठी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद डाक व्यवस्था द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाने लगा। फिर टेलीफोन द्वारा, मोबाइल, वर्तमान समय में इंटरनेट आदि के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। समाज में जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उस पर शोध होते हैं, रिसर्च होती है, नई परिकल्पनाएं जन्म लेती हैं, नए विचार मानव मस्तिष्क में आते हैं और इन विचारों का आदान प्रदान हम जिस तकनीक द्वारा करते हैं उन्हीं सब तकनीकों को सूचना तकनीक कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचनाओं का एकत्रीकरण, अर्थात सूचनाओं को एकत्र करना, भंडारण करना, उन पर प्रक्रियाएं करना, प्रोसेसिंग करना, प्रसार और प्रयोग करना। ये सब सूचना तकनीक के अंतर्गत आता है। यह केवल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं है। विद्यार्थियों, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रयोग करते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो इसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। इसमें कंप्यूटर एक दूसरे से समूह में जुड़े होते हैं और एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर के साधनों में भागीदारी करने के उद्देश्य से बहुत से कंप्यूटरों का आपस में जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। जैसे अगर आप सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तब आप कंप्यूटरों को आपस में जोड़ेंगे और इस व्यवस्था को ही आप नेटवर्किंग कहेंगे। इसके द्वारा सूचनाओं का साझा किया जा सकता है, हार्डवेयर का साझा किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर का साझा किया जा सकता है। अब नेटवर्क के विभिन्न कंपोनेंट्स या अवयव होते हैं। एक नेटवर्क में विभिन्न नेटवर्क उपकरण लगे होते हैं। इनमें से कुछ नेटवर्क का उपयोग करते हैं जैसे नोड, एवं कुछ नेटवर्क को बनाने में प्रयुक्त होते हैं जैसे ब्रिज, स्विच, मॉडेम, हब आदि। तो नेटवर्क में प्रयोग आने वाले विभिन्न तत्व नेटवर्क के अवयव कहलाते हैं। हम पहले घटक की बात कर रहे हैं, सर्वर। एक सर्वर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर डिवाइस हो सकता है जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है। सर्वर को हम नेटवर्क पर कंप्यूटर का एक हिस्सा भी मान सकते हैं। यह एक ऐसा उच्च क्षमता वाला कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटरों को
सेवाएं प्रदान करता है, अर्थात इसमें सभी सूचनाएं एकत्र होती हैं और यहीं से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। हम दूसरे घटक की बात करें तो नोड सर्वर से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर नोड कहलाता है, जो सर्वर की सेवाओं का उपयोग करता है। अर्थात आपका एक अगर मेन कंप्यूटर है और उसके साथ अन्य कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो जो भी सूचनाएं आप अन्य कंप्यूटरों पर कर रहे हैं या जो भी काम वर्क आप अन्य कंप्यूटरों पर कर रहे हैं, वो आपका मेन कंप्यूटर यानी सर्वर में जाकर एकत्र हो रहा है और सर्वर से ही आप सूचनाओं को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जिस केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है, इसे हम नेटवर्क केबल कहते हैं। नेटवर्क सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो आपको हार्डवेयर के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जिस केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है, उन्हें आप नेटवर्क केबल कहते हैं। मॉडेम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जब आप कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को समझता है और जब सूचनाएं आपकी एक जगह से दूसरी जगह तक जानी होती हैं तो एनालॉग सिग्नल के रूप में जाती हैं। तो मॉडेम का कार्य है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और पुनः एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। इस तरह से यह एक ऐसी युक्ति है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है और पुनः एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। तो इसी क्रिया को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो संचार को संभव बनाने के लिए हमें मॉडेम की भी आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के अंतर्गत उसके विभिन्न अवयवों के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।